चलिए आज हम लोग चलेंगे कहाँ, द्विघात बहुपद। देखिए आज जो द्विघात बहुपद बताएंगे तो इसमें कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। क्या दिया गया है? शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल जो है वो क्या किया गया है। देखिए आज बहुत ही आसान तरीका से आप लोग को बताएंगे कि द्विघात बहुपद निकलता कैसे। आज देख लीजिएगा तो दोबारा कभी जो है आपको देखने का दरकार नहीं पड़ेगा। चलिए देखिए यहाँ ध्यान दिए, कहता है सबसे पहले द्विघात बहुपद क्या है, तो द्विघात बहुपद हमको इसमें निकालना है। क्या करना है? निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमको दिया गया है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणांक। तो देखिए सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पर बाबू शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। ठीक है, शून्यकों का योग क्या होता है आपको बताए थे ना, अल्फा प्लस बीटा। सिर्फ यही लिखना, शून्यकों का योग, उसका फल नहीं पूछेंगे क्या होता है, शून्यकों का योग फल क्या होता है। और सभी बनाएंगे तो बने, लेकिन हम शॉर्ट में आपको बनाने का तरीका बताए, बहुत ही आसान तरीका जिससे आप टोटल इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि नहीं बनेगा। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, शून्यकों का योग बाबा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। और दूसरा हम यहाँ पर जानेंगे बाबू शून्यकों का गुणांक। क्या जानेंगे? शून्यकों का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे शून्यकों का गुणांक बराबर क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा। अब हमको निकालना है द्विघात बहुपद। क्या निकालना है? तो द्विघात बहुपद का देखिए क्या होता है, इसका पद में होता है, इसका देखिए सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही ना होता है। देखिए ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स की माइनस अल्फा इंटू बीटा होता है। अब देखिए यहां ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कहता है बाबू इसमें 1/4 - 1। ठीक, तो अब बताओ अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 हो जाएगा। यहां पर देखिए समझाते हैं आपको, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। समझ में आया कैसे किए? देखिए सूत्र हमारा क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें तो एगो का मान रखना है अल्फा, एगो का मान रखना क्या, बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया गया है, 1/4। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 रखेंगे ना, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया गया है, -1। तो अल्फा इंटू बीटा -1 रखेंगे। अब हमारा सूत्र क्या होता है द्विघात बहुपद का, देखिए यहां पर लिखेंगे द्विघात बहुपद का जो होता है, द्विघात बहुपद का। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का जो होता है बाबू देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहां देखेंगे एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बाबू, 1/4 दे देंगे, और इसके साथ एक्स है तो एक्स दे देंगे, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि अगर हम इतना पर भी आंसर छोड़ते हैं तो गलत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हमको किताब के एनसीईआरटी में आंसर कुछ अलग दे रहा है, तो हमको उसको भी हल करके देख लेते हैं। लेकिन अगर आपको एग्जाम में अगर आपको लग रहा है कि हमको इसके आगे समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर भी छोड़ दीजिएगा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। कैसे सही होगा, सो देखिए किताब में आंसर कैसे दिया है, क्या किया, नीचे इसका 1 मान लिया है, इसके नीचे क्या मान लिया है, 1। अब बताओ बाबू 4 1 का लघुत्तम कितना होगा, 4 होगा। तो 4 को 1 से भागा देंगे तो ऊपर 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ 4 से 4 को काटेंगे तो खाली ऊपर क्या बचेगा, x बचेगा। अब नहीं 4 को 1 से भागा देंगे तो ऊपर कितना आएगा, 4 आएगा। अब बताओ नीचे देखिए, यहाँ नहीं कुछ तो 1 मान लेते हैं, तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ देखिएगा इसका आंसर 4x स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर, माइनस x को 1 से गुना करेंगे तो -x, और -4 को गुना करेंगे बाबू तो कितना आएगा, -4, और 4 को अगर 0 से गुना करेंगे तो कितना होगा। आप देखिए किताब में आपका यही आंसर दे रहा होगा। ठीक है, देखिए इसमें हम देखते हैं इसका किताब में इसका कितना आंसर दे रहा है, देखिएगा 2.2 ना। देखिए 4x स्क्वायर माइनस x -4 है ना बाबू। अगर आपको एग्जाम में दिक्कत हो रहा है, यहां से आगे आपको नहीं करने के लिए आएगा, आप यहां भी छोड़ दीजिएगा तो आपका बना हुआ क्या होगा, सही होगा। समझ में आया सभी को? चलिए अभी इसका हम कहना प्रश्न में चलेंगे, दूसरा प्रश्न में चलेंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है,
चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ ध्यान देंगे। दूसरा प्रश्न क्या कहता है बाबू, √2, 1/3। तो √2, अब बताइएगा √2 को हम क्या मानेंगे, अल्फा प्लस बीटा। आपको बताया था 2 मान दिया जाता है, एक मानेंगे शून्यकों का योग और एक मानेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, तो द्विघात बहुपद पर रख देंगे। तो द्विघात बहुपद का क्या होता है, देखिए द्विघात बहुपद का क्या होता है, अभी बताए ना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ देखिए ध्यान देंगे बाबू, अभी हम क्या माने, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या माने हैं, बताइए, √2 ना, √2 के साथ x गुना हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, 1/3। अगर हम चाहे तो इतना पर भी छोड़ सकते हैं, अगर चाहे तो, लेकिन इसको क्या करेंगे आगे बनाने के लिए, देखिए इसमें क्या मानेंगे, नीचे 1 मान लेते हैं और इसके नीचे क्या कहते हैं, 1 मान ले। अब बताओ 3 1 का एलसीएम कितना होगा, 3 होगा। 3 से भागा देंगे तो ऊपर 3x² हो जाएगा, और 1 से भागा देंगे तो देखो 3 को x तो ऊपर 3 गुना होगा, 3√2x, और 3 से काटेंगे तो 1 ना होगा, प्लस कितना आ जाएगा, 1। अब बताइए इसको नहीं कुछ तो 0 अगर तीछा तीछी गुना कर देंगे, जब तीछा तीछी इसको हम गुना करेंगे तो बता 3x² को 1 से गुना करेंगे तो 3x² होगा, माइनस 3√2 कितना हो जाएगा, 3√2x प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 को 0 से गुना करें तो 0 होगा। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग तीसरा प्रश्न में चलते हैं। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा, तीसरा प्रश्न देखिए इसमें क्या कहता है। तीसरा प्रश्न कह रहा है 0, √5। ठीक है, तो जैसे बताए थे, पहला बताए थे ना कि ए को अल्फा प्लस बीटा मानना है, क्या मानना है, अल्फा इंटू बीटा मानना है। तो यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, ए को हम क्या मान लेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो √5 हो जाएगा। द्विघात बहुपद आपको पता ही है, क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू। अब देखिए इसके जवाब हम क्या करेंगे, मान रख देंगे, तो जहां जहां है वहां बात देखिए, x², बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, तो 0 रख देंगे ना बाबू। अब यहाँ आगे आइए, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, √5। अब आप बताइए 0 को कोई भी डिजिट से गुना करेंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो हमारा क्या बचा, x² प्लस √5, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। क्योंकि देखिए 0 को अगर हम x से गुना करते हैं, क्या करते हैं, तो कोई भी डिजिट को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा। तो 0 हम बीच में लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत, लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखे तो भी ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, x² प्लस √5। सभी को समझ में आया। अब देखिए यहां पर समझ में आ गया। अब इसका अगला प्रश्न में चलते हैं, चौथा में। ठीक है, चौथा प्रश्न देखिए क्या कहता है, सब इसी प्रकार से बनेगा। चलिए इधर ध्यान देंगे, चौथा प्रश्न देखिए क्या कहता है। चौथा प्रश्न में दिया गया है 1,1, तो इसमें भी 2 मान दिया गया है। इसमें भी क्या है, पहला मान को क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा पर रखेंगे, और दूसरा मान को क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा पर रखेंगे। देखिए पहला मान अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आपको सूत्र पता है द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का क्या आता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना होता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 दिया गया है, कितना दिया गया है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया गया है, 1 दिया गया। ठीक है, तो अब देखिए बन गए x² माइनस 1 को x से गुना करेंगे तो कितना होगा, x ही होगा प्लस 1। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, समझ में आया। एक का वैल्यू कितना होता है, 1 ही होता है, और इसका अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया गया था, 1 ही दिया गया था। तो सबका मान रख दिए। अब हम लोग क्या प्रश्न में चलेंगे, अब हम लोग चलेंगे 5वां प्रश्न में। ठीक है, देखिए इधर ध्यान दीजिएगा। अब 5वां प्रश्न क्या कहता है, 5वां प्रश्न कहता है -1/4, 1/4। इसको भी हम लोग क्या करें, इसी आधार पर बनाएंगे जैसे कि इसको बनाए थे ना, कि ये अगला क्वेश्चन चौथा जो बनाए थे भी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पर रख के बनाए थे। ये क्वेश्चन भी आसानी से उसी प्रकार से बनेगा। देखिएगा बनाते हैं इसको। ठीक है,
बताए शून्यकों का योग, यानी क्या रखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -1/4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा तो 1/4। एक है देखिए -1/4 और एक है +1/4, तब दोनों का मान रख देंगे। अब आपको पता है द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का देखिए क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू, अब यहां देखिए ध्यान दीजिएगा बाबू, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर देखिए क्या होता है, तो सबका मान रखेंगे x² माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 प्लस x दे देते हैं यहाँ पर और प्लस 1/4। अब आपको बताया थे जब इस तरह का प्रश्न रहे, अगर आगे नहीं समझ में आता है तो आप यहां भी छोड़ सकते हैं, आपका आंसर इतना पर भी बना हुआ सही है। अगर आगे चाहते हैं इसको बनाने के लिए तो हम क्या करेंगे, इसको देखिए भिन्न का जोड़ का प्रक्रिया का एक करें, बता 4 1 का एलसीएम कितना होता है 4 हो जाएगा बाबू, 4 को 1 से भागा देंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 4x² हो जाएगा प्लस 1x हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 1 बराबर 0/1। अब यहां देखिए ध्यान दीजिएगा, 4x² को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x² प्लस x को 1 से गुना करेंगे तो x होगा, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, और इसको 4 को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ 4x² प्लस x प्लस 1, ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। समझ में आया? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, कहना छठा प्रश्न में चलेंगे, ठीक है। प्रश्न क्या कहता है, छठा प्रश्न कहता है बाबू 4,1 कितना बनाना है 4,1 को फिर उसी प्रकार से बनाना है। इसमें इसका लास्ट प्रश्न है छठा प्रश्न। छठा प्रश्न भी कितना है 4,1, इसको हम लोग इसको भी उसी विधि से बनाएंगे जिस विधि से इसको बनाते आ रहे थे। अल्फा क्या पहला विधि क्या इसको रखेंगे 4 क्या हो जाएगा बताइए तो आप लोग, तो 4 जो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और 1 जो है क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। समझ में आ रहा है सभी को? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए कमेंट कीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको हम बनाते हैं। छठा प्रश्न देखिए क्या कहता है, छठा प्रश्न कहता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया गया है 4 दिया गया, क्या दिया गया है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया गया है बाबू 4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया गया है 1 दिया गया। अब हमको पता है ना द्विघात बहुपद का क्या बताए थे, बहुपद का बताए थे ना कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 4 है ना, तो देखिए 4 रखे और 4 को x के साथ अगर गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया x² माइनस 4x प्लस 1, ये हमारा क्या है आंसर हो गया। आज जो है हम लोग 2.2 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए MS कोचिंग सेंटर के साथ। धन्यवाद।